ट्रेडर यूनिट में आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम एक बुलिश एंगल्फिंग या फिर एक बियरिश एंगल्फिंग पे ट्रेड करेंगे। ओके, बियरिश और बुलिश एंगल्फिंग पे ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट का डायरेक्शन पता होना कंपलसरी है। अगर आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे जा रहा है, अप साइड है, डाउन साइड है या फिर साइडवेज है, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले आपको वन डे टाइम फ्रेम पे जाना है और मार्केट का डायरेक्शन देखना है कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। अभी आप देखोगे कि मार्केट का ट्रेंड वैसे तो अपसाइड है, अब ट्रेंड चल रहा है, बट इस साइड इस जोन पे देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज जोन में है। ये एक साइडवेज जोन है जहां पे मार्केट ना अपसाइड जा रही है और ना डाउन साइड जा रही है। ये अपने टॉप लेवल पे है और यहीं पे कंसोलिडेशन कर रही है, यानी साइडवेज है अभी। और इस साइडवेज जोन में हमें कैसे ट्रेड लेना है हम उसके बारे में बात करेंगे। हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें डे का हाई और लो मार्क करना है, जैसे कि मैंने कर रखा है। ये देखो, ये इस डे का हाई है और ये लो है। ये इस डे का हाई है और ये लो है। अब इस डे का हम लो मार्क करते हैं। ये हमने लो मार्क कर दिया। ठीक है, ये इसका हाई है। हमको जो ट्रेड लेना है ना, डे के हाई या लो पे ट्रेड लेना है। ठीक है, ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, आप 15 मिनट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये प्रीवियस डे का हाई है और ये प्रीवियस डे का लो है। अगर हम यहाँ मार्क करते हैं तो अब हमें इस जोन में कैसे ट्रेड लेना है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस जोन से मार्केट पुल बैक लेगी। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब देखते हैं, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है हमारा। इस लेवल पे एंगल्फिंग कैंडल बना है। ठीक है, और मार्केट इस जोन तक आया है, यहां तक। ठीक है, ये प्रॉफिट हमें, वैसे प्रॉफिट तो हमें यहां तक बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां तक बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, यहां तक, यहां से यहां तक ये प्रीवियस सपोर्ट है इसका। यहीं से पुल बैक लेके रिवर्स वापस गया है। उसके बाद आप देखोगे तो ये कंटिन्यू, अब आप इस ट्रेंड पे देख लिया। अब हमें यहाँ से वापस रिवर्स लिया है बुलिश एंगल्फिंग बना के। अब इस जोन पे देखो, एक बुलिश एंगल्फिंग ये रहा। आपको जिस भी बुलिश एंगल्फिंग पे ट्रेड लेना है उसके हाई का स्टॉप लॉस रखना कंपलसरी है, क्योंकि ये कई बार काम नहीं भी करता है। ठीक है, मार्केट में कुछ चीज परफेक्ट काम नहीं करती है। अगर परफेक्ट काम करती है तो लोग पैसा बना रहे होते हैं। हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट और बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग का फेक ब्रेकआउट भी होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये हमने बियरिश एंगल्फिंग देखा, ये रेजिस्टेंस जोन पे है। यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग बना, यहाँ पे बना। और मैं आपको और भी रेजिस्टेंस जोन पे आपको बियरिश एंगल्फिंग दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बुलिश एंगल्फिंग का दिखाऊंगा। ये हमारा हाई है। अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे, ठीक है, इस इस चीज को अगर आपको चार्ट देखना आता है, ठीक है, जब मार्केट ओपन हुई तो एक हाई ये बनाया, एक लो ये बनाया, फिर एक हाई, फिर एक हाई, फिर एक हाई। आप यहां देखोगे मल्टीपल टाइम
रिजेक्शन हो रहा है। रिजेक्शन में मतलब आप देखोगे कि एक बुलिश एंगल्फिंग ये बना, सॉरी बियरिश एंगल्फिंग ये बना। मैंने आपको जैसा बताया था कि इसके हाई का स्टॉप लॉस हमें रखना है। एक बियरिश एंगल्फिंग ये बनाया और थ्री टाइम बियरिश, तीसरा बियरिश एंगल्फिंग ये बनाया, ठीक है, और एक बियरिश एंगल्फिंग ये बनाया। इन तीनों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मैंने आपको कहा था कि कह रहा हूं कि आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर का हाई का रख लेना। उसके बाद क्या हुआ, अब बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि ब्रेकआउट तो हो गया, क्योंकि वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर्थ टाइम में ब्रेकआउट दे दिया, बट सेकंड कैंडल भी अच्छी खासी बुलिश बनी है और थर्ड कैंडल जो बनी है वो बनी है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। आप इसके हाई का स्टॉप लॉस रख के इस सपोर्ट जोन, जो कि मल्टीपल टाइम यहां से नहीं नीचे गया है, सपोर्ट दे रहा था, ये आप यहां तक का टारगेट रख सकते हो। देखोगे तो कम से कम यहां तक आया, और अगर आपने इसका स्टॉप लॉस रखा हुआ तो आपके स्टॉप लॉस हिट करके वापस आया। वैसे ये टाइम है 2 बजे जो मोमेंटम आती है, और यहाँ तक आया। ठीक है, ये हो गया। और मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस जोन पे देखो, ये इसका हाई था, यहाँ पे, यहाँ पे बिना बुलिश एंगल्फिंग के ये नीचे आ गया। ठीक है, अब हम एक ट्रेड और देखते हैं। ये है 9 तारीख का, ठीक है, और ये इसका लो था, ये लो था, ये ब्रेकआउट दे दिया, और ये नया सपोर्ट, और ये इसी का रेजिस्टेंस बना दिया। इसका हमने हाई मार्क कहा था डे का। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। ये प्रीवियस हाई का रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, आप देखोगे इसका ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यू ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, कंटिन्यू नीचे आ गया। उसके बाद एक पुल बैक लिया, एक बुलिश एंगल, सॉरी बेरिश एंगल्फिंग ये बनाया, एक बेरिश एंगल्फिंग ये बनाया। वन टाइम, टू टाइम आपने यहाँ एंट्री ली, और नेक्स्ट यहाँ तक का टारगेट था, और हमने ये टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको उठा के यहाँ ले जाना है। ठीक है, ये अपने डे हाई का, पहले इसका डे हाई ये था, फिर नया डे हाई ये बनाया। ठीक है, मतलब एक दिन के कैंडल का हाई ये बनाया। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, ये 9 तारीख हो गया, 9 तारीख हमने बना दिया। अब ये 10 तारीख को ओपन हुई है। ठीक है, 10 तारीख को मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ बीच में। ठीक है, ना अप साइड ना डाउन साइड, सेंटर साइड में हुआ। उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है। अब ये प्रीवियस का जो डे हाई है, आप यहां नोटिस करोगे कि एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। ठीक है, और उसके बाद देखो प्रीवियस सपोर्ट तक चला गया। अगर ज्यादा नहीं, अगर ऐसे मोमेंटम में 3 कैंडल भी आते हैं ना, तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू एग्रेसिव सेलिंग आई है यहाँ पे 3 कैंडल में। ठीक है, आपको 2 से 3 कैंडल का टारगेट लेना है, उससे ज्यादा नहीं, बहुत है इतना। अब तो हो गया रेजिस्टेंस, अब करते हैं हम सपोर्ट का। हम रेजिस्टेंस का देख लिया हमने, अब हम प्रीवियस वापस वहीं चलते हैं। सपोर्ट पे कैसे बाइंग करें। सपोर्ट पे, यहाँ पे ये सपोर्ट पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। हम चलते हैं अगले दिन की कैंडल में। सपोर्ट,
18 तारीख के सपोर्ट में ये प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, ये देखो यहाँ बन रहा है। अगर आप इसको हटा के यहाँ ले आओ, ये डे का स्टार्टिंग का, ये डे का लो बनाया था ये जब मार्केट ओपन हुई थी 9:15 पे, और ये डे का हाई बनाया था। ठीक है, मार्केट इस साइड से ही ये रेजिस्टेंस से जो एंगल्फिंग बना है वो वापस अपने सपोर्ट तक आया। पहला, आप अगर आपको सिंगल कैंडल के बारे में पता है तो आप ये देखोगे एक पिन बार कैंडल बना है, फिर मार्केट एक रीटेस्ट के लिए आई, उसके बाद सेकंड एंगल्फिंग कैंडल बना है, फिर मार्केट ने क्या किया, कैंडल ने, अगर आपने इस जोन पे ही ट्रेड लिया होता तो ये देखो ये इसका ये ना लो ब्रेक करके, यानी आपका स्टॉप लॉस अगर आप यहीं का लगा के कोस्ट टू कोस्ट लगाओगे, मतलब मान लो इस कैंडल के जरा सा जस्ट बराबर में लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, सपोर्ट पे जो बुलिश एंगल्फिंग बना है और वो कंटिन्यू ऊपर तक गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगले दिन का देखते हैं। अगले दिन में हम, ये है 11 तारीख, 11 तारीख का। ठीक है, 11 तारीख से पहले हम 10 तारीख का सपोर्ट निकालेंगे। तो प्रीवियस सपोर्ट ये है। ठीक है, ये 9 तारीख का प्रीवियस सपोर्ट है ये। उसके बाद यही प्रीवियस सपोर्ट के नियर बाय मार्केट ओपन हुआ है 11 तारीख को, ये हुआ है 9:15 पे इस जोन पे, ये प्रीवियस सपोर्ट है इसका पिछले दिन का। ठीक है, 10 तारीख का प्रीवियस सपोर्ट है, और मार्केट ओपन होने के बाद एग्रेसिव सेलिंग आई, और उसके बाद ये जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये भी एक प्रीवियस सपोर्ट है प्रीवियस डे का, इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस जोन पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना। ठीक है, फिर एक रीटेस्ट, फिर एक बुलिश एंगल्फिंग बना, उसके बाद कंटिन्यू। ठीक है, समझ गए आप। और मैं आपको और भी दिखाता हूँ। अब ये 8 तारीख का है, अब मैं 7 तारीख का दिखाता हूँ। 8 तारीख के बाद 5 तारीख का, 5 तारीख का प्रीवियस सपोर्ट, 5 तारीख का प्रीवियस सपोर्ट ये रहा, हमने यहाँ मार्क कर दिया। ये ओपन ही फ्लैट ओपन हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है तो आप ये देखो, मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज देखने लायक है। अगर हम आपको जो चीज मैं समझा रहा हूँ वही समझाऊंगा, ठीक रहेगा, ज्यादा नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। प्रीवियस डे का ये सपोर्ट था, मार्केट नीचे आई और कंटिन्यू नीचे ही रही। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रीवियस डे 3 दिसंबर का से 4 दिसंबर से 2 दिसंबर का, ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट है। प्रीवियस सपोर्ट के बाद मार्केट ओपन हुई है 9:15 पे। हाँ, ये देखो आप, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ मैं, जो बहुत काम किया है। ये इसका प्रीवियस डे पे ये ओपन हुआ 9:15 पे पहली कैंडल, इसी के इसी फर्स्ट कैंडल के जो 9:15 पे ओपन हुई है, और जो सेकंड कैंडल बनी है वो एंगल्फिंग कैंडल बनी है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ जो देखोगे इतना जो कंटिन्यू साइडवेज था यहाँ पे, उसके बाद इसने इस कैंडल इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, और बुलिश एंगल्फिंग बनाया और कंटिन्यू। ठीक है, और हाँ मैं आपको सपो और बताने वाला था बुलिश एंगल्फिंग।
यही हमारा सपोर्ट लेवल है, 1 2 3 4। ये बुलिश एंगल्फिंग बना है। इसे बियरिश हरामी भी बुलिश हरामी भी बोलते हैं, बट ये 50% रेंज में आता है तब, बट मोस्टली इसे बुलिश एंगल्फिंग ही कहा जाएगा। एक सपोर्ट ये 2:30, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया है। और मैं आपको और दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो आप। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इस चीज को ड्रॉ करोगे ना, फाइंड करोगे, तो आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नो डाउट। आपके 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होगा, 7 प्रॉफिट में जाओगे आप। अगर हम इस चीज को देखें, ये हमारा मार्केट यहाँ ओपन हुआ है 9:15 पे, और इसी 17 तारीख का हाई। हाई, हाँ, ये हाई है, ठीक है। और ये 17 तारीख का लो है, 9:15 पे, ठीक है। ये इस दिन का है। आप, ये सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट के पास देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने जैसा आपको कहा था उस चीज को आप ध्यान रखना, स्टॉप लॉस कंपलसरी है। ये देखो, इसका फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया। आप इस कैंडल के नियर बाय स्टॉप लॉस आपने यहाँ रखा होगा। नहीं, स्टॉप लॉस तो यहाँ होता क्योंकि इसका लो ये है। फिर भी कोई नहीं, आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा इसके नियर बाय, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस जोन को, आप कहोगे रेजिस्टेंस जोन कैसा है, आप ये देखो, मार्केट एक पुल बैक कंटिन्यू डब्ल्यू पैटर्न के साथ यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, और कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ कंटिन्यू यहाँ ले आते हैं इस जोन में, और इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सपोर्ट है, ये भी ठीक है, 9:15 पे, ठीक है। प्रीवियस सपोर्ट का फेक ब्रेकआउट देके, ठीक है, फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पे जो प्रीवियस डे पे जो बायर होते हैं ना और सेलर होते हैं, वो बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। इस जोन पे देखो, यहाँ एक बुलिश एंगल्फिंग ये बना, एक बुलिश एंगल्फिंग ये बना, और कंटिन्यू ऊपर गया। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको बुलिश एंगल्फिंग ढूंढना है, सपोर्ट पे आपको बुलिश एंगल्फिंग ढूंढना है, रेजिस्टेंस जोन पे आपको बियरिश एंगल्फिंग ढूंढना है, ठीक है। और आपको उस कैंडल का हाई से थोड़ा सा बफरिंग लेके स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको ट्रेड लेना है। आपको एक सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस मिलेगा, बट जो टारगेट मिलेगा ना आपको, वो आपको 1:3, 1:4, 1:5 के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ओके। और देखो प्रॉफिट देखो आप, ठीक है। अब एक पुल बैक और कंटिन्यू, ठीक है, हम यहाँ पे हो गए। अब उसके बाद हम इस जोन पे देखते हैं, हमने यहाँ का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, हमारा इस कैंडल के पास का है। प्रॉफिट हमें यहाँ तक चाहिए था पर नहीं हुआ, यहाँ से ही पुल बैक लेके वापस चला गया। एक ट्रेड ये हुआ हमारा, ठीक है। और हम एक और देखते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ एंट्री बनाई अपनी, ठीक है। और हमारा ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट, ये देखो प्रीवियस सपोर्ट तक आया, ठीक है। एक ये हो गया,
और मैं आपको बताता हूँ, इस जोन पे देखो ये हमारा सपोर्ट लेवल था और इस ट्रेंड लाइन का भी था, हमने यहाँ ट्रेड लिया, हमने यहाँ एंट्री बनाई और ये हमारा स्टॉप लॉस। और ये देखो क्या बड़ा टारगेट है। तो आपको डे हाई डे लो का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और वहां पे आपको ये कैंडल फाइंड करना है, बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग। मल्टीपल टाइम बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग बनता है तो और भी अच्छा है। बट ये जो डायरेक्शन है, ये जो सिंगल कैंडल बुलिश एंगल्फिंग बताया है, ये आप क्रिप्टो, गोल्ड, इनमें ट्राई मत करना, ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये वर्क सिर्फ निफ्टी में करता है, इंडेक्स में करता है, इंडिया के चार्ट पे कर, इंडिया से रिलेटेड स्टॉक्स पे करेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें अच्छी 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 नॉलेज मिल सके। आपको कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है, आपको सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लाइव भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।